हाँ जी फ्रेंड्स, क्या हाल चाल। वेलकम विद कृतिका साहू। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो अ ह्यूज सॉरी बिकॉज़ शायद मेरी आवाज़ के साथ साथ आपको पीछे के बैकग्राउंड की म्यूज़िक की भी आवाज़ आ रही होंगी। वो क्या है ना कि दुर्गा पूजा आ चुका है और अभी से सारे पूजा पाठ मंत्र वगैरह सब चालू हो चुके हैं और घर के आसपास म्यूज़िक वगैरह लगा हुआ है, तो इस वजह से अगल बगल की थोड़ी मोड़ी वॉइस आ जा रही है, जिसके लिए आई एम रियली सॉरी कि मैं उस पर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि फेस्टिवल का टाइम है तो ऑटोमेटिक आप किसी को मना भी नहीं कर सकते, कुछ बोल भी नहीं सकते। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी, आप लोग किसी तरह मैनेज कर लीजिएगा। तो चलिए, आज के इस पॉडकास्ट पे हम बात करने वाले हैं हमारे जनाब के बारे में, कि उनके धौस के बारे में, उनके गुरूर के बारे में, उनकी चालाकियों के बारे में। बिकॉज़ बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं ना जनाब की, जो कि इनके ब्लॉग्स में नज़र नहीं आती, लेकिन ऑफ कैमरा आपको इनके हाव भाव से नोटिस करने को मिल जाएगा। जैसा कि स्पेशली मैं बोलना चाहती हूँ, जनाब का जो धौस है ना, इनका जो डर है, इनका जो खौफ ये बना करके रखे हैं पूरी फैमिली के ऊपर में, उस मैटर पे आज मैं बात करना चाहती हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि ऐसा कहाँ है, ऐसा कहाँ है, हमें तो नज़र नहीं आता, ये नहीं होता, वो नहीं आता। आप लोगों ने ना बहुत बार चबूतरा के मुँह से सुना होगा व्लॉग्स में, वो हमेशा रिज़ा रेहान को हमेशा टोकते रहती है, बोलते रही है, अरे ऐसा मत करो, भैया भाभी क्या सोचेंगे, रिज़ा ऐसा मत करो, नेल्स काटो, भाभी क्या बोलेगी, रिहान ऐसा नहीं करो, भैया क्या सोचेंगे। मतलब ये ना हमेशा खौफ दिखाते रहती है कि देखो उस इंसान का इतना खौफ है इस घर पे कि वो क्या सोचेगा, वो क्या बोलेगा, उसके अकॉर्डिंग तुम अपना काम करो। बात रह गई चबूतरा मैडम की, तो चबूतरा मैडम के साथ में भी ऐसे ही कहानी है कि चबूतरा मैडम ना पहले सारे के सारे काम या तो जनाब या तो फिर मैडम दोनों से पूछ करके, दोनों का सलाह ले करके उसके बाद करती थी, चाहे कोई भी काम रहे। लेकिन अभी आप देख लो इसने क्या किया, अपनी शादी के बारे में 6 साल 7 साल तक पूरी फैमिली से छुपा करके रखा, किसी को नहीं बताया। इवन मुझे नहीं लगता कि जनाब को भी पता होगा, सबसे छुपा करके रखा। और जैसा कि देखने को मिलता है ना, समझ में आता है, जनाब का भी फैसला यही था कि इस गुटखा किंग से शादी नहीं करने का, क्योंकि ये तो खैर कोई काम का नहीं है, स्पाइनलेस पर्सन, इसके पास में स्पाइन ही नहीं है कि ये खुद के लिए स्टैंड ले सके या फिर कोई काम कर सके। तो ऐसे इंसान के साथ शादी करने से क्या फ़ायदा जब वो तुम्हारे ही टुकड़े पे पलने वाला है। तो खैर यही रीज़न है रहा है जिस वजह से जनाब भी नहीं चाहते होंगे कि चबूतरा जो है वो गुटखा किंग के साथ में शादी करे। लेकिन चबूतरा ने किसी की बात नहीं मानी, उसने शादी कर ली जनाब के ख़िलाफ़ जा कर के, पूरी फैमिली के ख़िलाफ़ जा कर के। बाद में उसने प्रिटेंड ऐसा किया कि मैंने सबको मना लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, जबकि सब जानते हैं कि उसने चबूतरा ने जो गुटखा किंग के फैमिली है उसे कैसे मनाया और अपनी फैमिली को कैसे मनाया। वो कहानी तो खैर सबको पता है, नेहा फैज़ी के थ्रू सबको मालूम चली गई है कि इसने क्या क्या पैतरे आजमाए थे। तो इसने जब उसी स्टेज पर जनाब की बात माननी छोड़ दी, तो अब जनाब किसी भी चीज़ में इसका सपोर्ट नहीं करते हैं, किसी भी चीज़ में इसे सलाह नहीं देते। क्योंकि अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चबूतरा जो है वो एक नया बिज़नेस स्टार्ट करने जा रही है, लेकिन मजाल है कि कहीं पर भी आपको ये नज़र आया होगा कि इस बिज़नेस के बारे में जनाब से कुछ सलाह की गई है, या फिर मैडम साहिबा से कुछ सलाह की गई है, या फिर दोनों के साथ मिल कर के कोई बातचीत की गई है। इनके घर पे इसके लिए आदमी भी आया था, बहुत कोई लोग आए थे डिस्कस करने के लिए बिज़नेस के बारे में, लेकिन कहीं पर भी जनाब एंड मैडम का जिक्र नहीं हुआ। पूरे के पूरे ब्लॉग में कहीं पर भी ऐसा जिक्र नहीं हुआ कि भाई भाभी से भी सलाह ले रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ भी नहीं। बिकॉज़ चबूतरा ने अपने भाई का जो घमंड है, जो गुरूर है, वो तोड़ दिया था। इसे जनाब का डर नहीं है। अब ये अपने सारे काम खुद करती है इंडिपेंडेंट होकर के, चाहे वो प्रमोशंस करने हो या फिर कोलैबोरेशंस करने हो, सब जगह खुद ही आना जाना, इधर से उधर टूर पे जाना, घूमना फिरना, सब जगह ये खुद करती है, अकेले करती है। जनाब का कोई इंटरफेरेंस नहीं रहता इसके लाइफ में, बिकॉज़ इसने जनाब का डर नहीं माना। इसने जनाब को साफ साफ इनकार कर दिया कि मैं अपनी मर्ज़ी से शादी करूंगी। इस वजह से जनाब इसके मामले पे अब पढ़ते नहीं हैं, बोलते नहीं हैं। लेकिन इसको छोड़ करके बाकी सबको आप देख लो, सबको जनाब से डर है। जनाब की अम्मी को आप देख लो, जितना जनाब बोलेंगे वो उतना ही जवाब देगी, उससे ज़्यादा उसके मुँह से एक शब्द नहीं निकलता, क्योंकि उसे खौफ है कि अगर मैं कुछ बोल दूँगी तो मेरा बेटा मुझे पालेगा नहीं। आफ्टर ऑल जनाब तो हमेशा यही बोलते रहते हैं ना कि इस घर को पालता हूँ, उस घर को पालता हूँ, ये घर भी पालता हूँ, वो घर भी पालता हूँ, पापा को भी पालता हूँ, मम्मी को भी पालता हूँ, अम्मी को भी पालता हूँ, मतलब सबको पालते रहते हैं जनाब। ऊपर से इसके फादर, इनके फादर के बारे में आप क्या ही बोलोगे। मतलब ऐसा प्रेटेंड होता है ना कि जनाब के फादर वो नहीं, वही इसके फादर हैं। और क्या हालचाल, कैसे हो, ठीक हो, क्या हुआ, खाया,
पिया। आई मीन ये क्या तमीज़ हो गई अपने फादर से बात करने की। आप अपने फादर को इस तरह से पूछोगे, इवन जब ये उसे उनके गला भी लगाते हैं ना तो उनका पीठ थपथपाते हैं, मतलब जैसे कि यही बाप है और वही बेटा है। होता है ना कि एक फ़ादर अपने बच्चे को शाबाशी देते हैं कोई अच्छे काम करने पे, या फिर ऐसे भी प्यार से भी। यहाँ उल्टा होता है, जनाब ही अपने फादर को शाबाशी देते हैं। आप कभी भी इसके व्लॉग्स में नोटिस करना। अगर किसी ने इनके व्लॉग्स अभी तक जाकर के नहीं देखे हैं तो मैं प्रेप करूँगी कि आप लोग बच गए, आप लोग जाकर के देखना भी मत, वरना इनके जैसा वाहियात इन्फ्लुएंसर तो आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला। तो और चलिए हम बात करते हैं आगे। इनके बारे में बात करते करते ना हमेशा आप लाइन से डिस्ट्रैक्ट हो ही जाओगे, बोलना रहता है कुछ और बोलते बोलते आप चले जाते हो किसी और वे में, बिकॉज इनकी हरकतें ही ऐसी है। ये तो हो गई इनके बारे में। उसके बाद दीपिका की मम्मी, उनके बारे में भी आप देख लो। जब यहाँ पर जब केक कटिंग हो रहा था, जिस समय जनाब का जो अजूनी वाला सीरियल था वो ऑफ एयर चला गया था, तो मैडम साहिबा ने उस चीज़ का सेलिब्रेशन किया कि 1 साल पूरे हो गए जनाब के, 1 साल पूरे हो गए शो के। वहाँ पे जब देखिए केक कटिंग वगैरह हो रहा था, बुके वगैरह देना हो रहा था, तब जनाब की अम्मी एंड दीपिका मैडम की मम्मी दोनों ने जनाब के लिए बुके लेकर के आई थी और दोनों ने जनाब को बुके दिया। और दीपिका की मम्मी ने उस समय ये बात कही थी कि चलो अब मेरा काम हो गया, अब मैं जा रही हूँ वापस अपने फ्लैट में। मतलब उन्हें व्लॉग में लाया सिर्फ इसीलिए गया था क्योंकि व्लॉग शूट करना था और उनके हाथों जनाब को बुके देना था। अदरवाइज़ और कोई रीज़न नहीं था उनका इनके घर पे आने का, बिकॉज इनके घर पे तो सबकी एंट्री बैंड रहती है। वहाँ भी आप सोच लो कि उनको इतना खौफ है जनाब का कि बस वो उन्होंने अपना काम किया और वहाँ से चलते बनी। 2 मिनट भी उनके घर पे ये रुक नहीं सकती है, इतना भी अलाउ नहीं किया इन लोगों ने अपनी मम्मी को या फिर अपनी मदर इन लॉ को या फिर अपने फादर या फिर फादर इन लॉ को। एंड बात रह गई दीपिका मैडम के फादर की, तो उनका तो आप क्या ही कहोगे, वो तो अपने कंधे से बैग तक नहीं उतारते। आप लोगों ने नोटिस किया हो कि वो जब भी आएंगे कभी भी अपने कंधे से बैग नहीं उतारते, उनको इतना स्पीडली जाना रहता है, मतलब इतनी जल्दी उन्हें वापस जाना रहता है कि वो बैग तक नहीं उतारते, क्योंकि बैग उतार दूंगा फिर पहनना पड़ेगा जाने के समय में, तो वो बैग तक नहीं उतारते। तो सोचिए ऐसा खौफ बना करके रखा है इन लोगों ने पूरी फैमिली के ऊपर में। और एक स्लोगन हमेशा बोलते रहते हैं, खुश रहिए प्यार बांटिए, खुश रहिए प्यार बांटिए, फैमिली के साथ में समय बिताइए। अरे यार तुम लोग ये स्लोगन क्यों बोलते हो? क्या फ़ायदा जब तुम इन स्लोगन को खुद ही नहीं निभाते, तुम अगले इंसान को क्या सिखाओगे? मैं तो हमेशा बोलती हूँ कि इनके ब्लॉग से आपको नेगेटिविटी और गलत चीज़ के अलावा और कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। इनके जो फॉलोवर्स है, फुल फॉलोवर्स, अंधभक्त जो है, मुझे समझ नहीं आता वो इनके व्लॉग्स में देख करके आखिर क्या सीखते हैं इनके व्लॉग्स के। मतलब हमेशा अपने पापा की इंसल्ट करना, मदर की इंसल्ट करना, मदर से बात सिर्फ उसी समय करना जब आपको चिकन मटन ये सब कुछ खाना हो, अदरवाइज़ तो फिर अम्मी से कोई मतलब ही नहीं है। चुपचाप से अपने 5 BHK में पड़े रहो, फादर को अलग रखना, मदर को अलग रखना, सिर्फ ये दिखाना कि मैं सबको पाल रहा हूँ, सबको खिला रहा हूँ, पिला रहा हूँ, तो आप बहुत ही आदर्शवादी बेटे हो, बहुत आदर्शवादी हस्बैंड हो। तो खैर ये तो बिल्कुल ही गलत है। एंड वंस मोर थिंग, मैडम साहिबा तो बची गई। मैडम साहिबा के थ्रू अगर आप देखोगे तो उसे तो जनाब को पैम्पर करने के अलावा और कोई काम नहीं है। 24 घंटे वो बस जनाब को पैम्पर ही करते रहते, बिकॉज उसके काफ़ी सारे राज जनाब जानते हैं। एंड अगर वो जनाब को पैम्पर नहीं करेगी तो धक्के मार के जनाब उसे अपने 5 BHK से बाहर निकाल देंगे, ये तो सबको पता है। इवन आप लोगों ने देखा भी होगा कि ये अगर जनाब को कुछ बोलती भी है ना, 4 बार 5 बार 6 बार बोल देगी, उसके बाद जनाब ऐसे एटीट्यूड में रिप्लाई देते हैं जैसे कि कितना बड़ा एहसान कर दिया है एक रिप्लाई दे करके। अगर रिप्लाई नहीं देते तो पता नहीं इनके लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाता, इस तरह से जनाब करते हैं। तो खैर ये तो इनकी हरकतें जो इनके ब्लॉग से साफ समझ में आता है, जो धौस ये जमा करके रखते हैं पूरी फैमिली के ऊपर में। मैं तो बस शुक्र मनाऊंगी उन अनभक्तों के ऊपर में कि पता नहीं उनकी आँख और कान कैसे इन सब चीज़ों को देखते हैं। वो भगवान करे कि वो लोग अपने आँख और कान को रहम दे। सो चलिए आज का ये पॉडकास्ट हम बस यहीं पर एंड करते हैं। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट पे। सो गाइज़ आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा। एंड मेक श्योर वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा एंड फॉरवर्ड करिएगा, शेयर करिएगा। एंड लास्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।